बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामपुरा में ख्वाजा असमत के घर में मौजूद हैं। इन्होंने अपने घर में अपनी छत पे पौधे लगाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत बड़े कीमती पौधे लगे हुए हैं और इनका सारा घर फूलों से और पौधों से और अपना क्या कहते हैं क्यारियों से भरा पड़ा है और ग्रीनरी इनके घर में इस तरह फैली हुई है कि जैसे हम बाग़-ए-जनाह में फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक शहर का अंदरून शहर का इलाका है, कंजस्टेड एरिया है और इस इलाके में रहते हुए इन्होंने इस तरह की ग्रीनरी और सब्ज़ा और फूल और क्यारियाँ लगाई हैं कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने बड़े बड़े घरों में देखे हैं, लेकिन जो इन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, जो इन्होंने कीमती पौधे लगाए हैं, वो बेशुमार हैं। तो इसमें मीर तकी मीर का एक शेर भी मुझे याद आ गया है, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं बहार है, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, कम कम बादो बार है, चलते हो तो चमन को चलिए। प्यारे दोस्त हैं और बागबानी का इनको शौक़ मेरा अपना ख्याल है कि बचपन से ही है, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे इस्लामपुरे की वो तमाम जो पौधे लगे हुए हैं इनको देखते थे कि ये पौधे लगवा रहे होते थे। और यहाँ पर जो जितनी भी आज सब्ज़ा है इस्लामपुरे में, मैं ये कहूँगा उसका क्रेडिट जो है ना वो ख्वाजा असमत साहब को जाता है। और अब जब हम इस छत पर बैठे हैं, हमें बिल्कुल एहसास ये नहीं हो रहा किसी मकान की छत पर बैठे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं हम नारायण कागान के किसी पहाड़ी पर हम बैठे हम इंजॉय कर रहे हैं। यकीनन इतना खूबसूरत मंज़र, बहुत सारी दुनिया में छतें होंगी मगर मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत छत नहीं देखी, इतने खूबसूरत ये माहौल नहीं देखा कि मैंने अपनी आँखों से यहाँ पर दो स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं इस घर के और तीनों स्टेप इतने भरपूर अंदाज में, इतने खूबसूरत अंदाज में हैं। यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, यहाँ पर शाम का टाइम होता है तो बड़ा मज़ा आता है। मैं ज़िंदगी की इन रानाइयों को बहुत इंजॉय करता हूँ आके कभी कभी, और इस घर में बैठकर ऐसा महसूस होता है मुझे कि जैसे मैं यकीनन एक हल्का फुल्का एक मासूम सी सोच रखने वाला बच्चा हूँ और मैं इस माहौल को इतना एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो आज हमारे दोस्त ख्वाजा असमत साहब माशाल्लाह 85-89 ईयर्स के हो गए हैं, मगर इसके बावजूद भी वो इतना अखराजात इन पौधों पर लगाते हैं, इन पौधों को बनाने पर, इनकी सेफ्टी के लिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि इनका शौक़ के लिए तो मैं पूरे पाकिस्तान से ये कहूँगा कि वो इस बागबानी की तरफ आएँ और ऐसा ही माहौल अपने घरों में, अपने महलों में, अपने इलाकों में और अपने तमाम इर्द गिर्द माहौल में वो इसको रखें। मैं इसी के साथ जावेद इकबाल बेग आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ख्वाजा असमत है और मैं 47 से ही इस घर में कृष्ण नगर में लाहौर में 47 में मैं आया था बटाले से। उस वक्त मेरी एज जो थी वो तकरीबन 11 साल की थी। मुझे याद है बटाले में मैं 5वीं जमात में पढ़ता था और लेकिन 5वीं जमात तो बाद की बात है। मुझे ये याद है कि जब मैं पहली या दूसरी जमात में था ना, तो मेरे स्कूल में उन्होंने एक ज़रायत का पीरियड रखा हुआ था बच्चों को, यानी इस लाइन में फूलों की तरफ ये यानी इनको शौक़ दिलाने के लिए कि ग्रीनरी की तरफ आएँ, फूलों की तरफ आएँ, ऑक्सीजन बढ़ाएँ, खूबसूरती बढ़ाएँ।
तो मुझे याद है कि मैं दूसरी जमात में या पहले में था तो बिल्कुल 4-5 साल का या 6 साल के बच्चों की लाइन लगी हुई है। स्कूल के करीब एक छोटी सी नर्सरी थी या थोड़ा सा प्लाट सा था, मैदान सा था, तो हमें वहाँ ले गए। तो हमारे टीचर में या वहाँ के जो माली थे उन्होंने हमें रंबे दिए जो ज़मीन को खोद के, तो फिर फूलों का एक वो लिफाफा सा बीज, जो फूलों के बीजों का हमने उसको उधर गिराया। तो हमारे जहन में भी था कि ये हम जो बीज गिरा रहे हैं मिट्टी में ये उग जाएंगे। फिर पानी दिया और 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद गए तो हम बड़ा देख के हैरान हुए, यार ये तो फूल निकले हुए सारे। बस वो मेरी खुशी की अंतहा आज तक ऐसे है जैसे वो दिन यानी अभी तक ऐसे ही है, जो जरा पहला दिन जो है अभी तक मुझे वैसा ही याद है। तो आना जाना वहाँ रहा। तो जब बड़े हुए तो इंडिया पाकिस्तान बढ़ गया तो मैं इधर आ गया। तो इधर फिर जब मैंने दफ्तर में जॉब की तो मेरे दफ्तर के इर्द गिर्द माहौल में कोई ग्रीनरी नहीं थी। तो मैंने अपने जो मेरा दफ्तर का चीफ था मैंने उसके सारे यहाँ को पौधे लगाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि लगा लें आप जो लगाते हैं। मैंने वहाँ मैं कंट्रोलर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट के ऑफ़िस में था शुरू में। वो उस बिल्डिंग में वो दफ्तर था जहाँ यानी उस दफ्तर से पहले इस मुल्क की बल्कि इस बर्रे सगीर की बल्कि इस दुनिया की सबसे मशहूर औरत जिसको मैडम नूर जहाँ के नाम से लोग बड़ी इज़्ज़त के नाम से उस बिल्डिंग में मैडम नूर जहाँ रहती थी, जो कि डेविस रोड पे शीश महल के नाम से वो बिल्डिंग मशहूर थी। तो वो जब मैडम नूर जहाँ ने वो बिल्डिंग खाली की तो मेरे दफ्तर ने उसको किराए पे ले लिया, क्योंकि उस बिल्डिंग का जो मालिक था वो मेरे दफ्तर का एक ऑफिसर था, उसने ख़रीदी थी मैडम नूर जहाँ या शौकत हुसैन रिजवी से। तो हम वहाँ पे भी मैंने उस बिल्डिंग में इर्द गिर्द काफ़ी पौधे थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने मैंने उनको बाद में उसको डेवलप किया। उसके बाद फिर हमारा दफ्तर वहाँ से वो बिल्डिंग बेच दी उन्होंने। हमारा दफ्तर शिफ्ट होकर तो चला गया गार्डन टाउन में। गार्डन टाउन में भी वो जो बिल्डिंग के इर्द गिर्द तो और तो लोगों के इर्द गिर्द खासी ग्रीनरी थी, मेरे दफ्तर में या हमारे दफ्तर में नहीं थी। फिर मैंने वहाँ भी पौधे लगाए। तो मैं उस दफ्तर में मेरी तकरीबन 35-40 साल की जॉब है। मैं वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मुझे आमर याद रोकड़ी साहब मुझ पे बड़े मेहरबान थे, जो न्यू खान ट्रांसपोर्ट के मालिक और MNA या MPA थे पंजाब असम्बली के। उनको मेरी गेम पसंद आ गई। मैं उनके पास रिटायरमेंट के बाद खेलने गया तो उन्होंने मुझे गेम देखी तो वो कहते यार सफ़ेद बालों वाला बाबा ये ऐसे कैसे खेल रहा है। उन्होंने समझा ये बाबा ही। उन्होंने कहा भाई मेरे से एक गेम लगाएंगे आप। मैंने कहा सर आप लगा लें। तो मैंने उनको ऐसे गेम खिलाई जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं। तो वो कहते हैं भाई तुम तो मुझे कोई चैम्पियन नज़र आते हो। मैंने उनको कहा सर मैं 83 में गुजरांवाले में जब नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी तो मैं वहाँ पाकिस्तान का चैम्पियन बना था वेटरन का, यानी 40 साल से ऊपर के जो लोग, उसका मैं चैम्पियन बना था। बल्कि सिंगल का भी चैम्पियन बना था और डबल का भी चैम्पियन बना था। तो मैं उसको जब मैंने तारुफ़ कराया तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की कि आप जॉब करेंगे। वो मेरी कुछ बातों से, कुछ नॉलेज से, कुछ गेम से, कुछ गाने से मुतासर। उस ज़माने में मैं गाने की भी कोशिश करता, लेकिन अब तो मैं अल्लाह के फजल से 85+ हूँ, लेकिन अब मेरे से गाया नहीं जाता क्योंकि तकरीबन 1 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हो गया था। उसके बाद मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई और मेरी जिस्मानी हालत भी कुछ खासी अच्छी नहीं थी। तो गाना वाना तो तकरीबन मैंने छोड़ दिया है, लेकिन गाने की जो होती है ना, चोर चोरी से चला जाता है तो हेरा फेरी से नहीं जाता। गाने की हेरा फेरी जो है वो अभी तक है। तो अब ये है कि मैंने कृष्ण नगर में मेरे घर ऐसा था कि इसमें कच्ची ज़मीन कोई नहीं थी। तो मैंने सोचा यार ये छत जो है ना इस पर क्यों नहीं। तो मैंने अल्लाह के फजल से छत पे इतनी ग्रीनरी की है कि अक्सर लोग जो आते हैं तो उनको ये छत नहीं लगती, वो लगती कि हम किसी गार्डन में बैठे हुए हैं। तो अब मेरी छत के ये कुछ ले रहे हैं इंटरव्यू वगैरह तो ले लें। तो अब मैंने कृष्ण नगर में मैंने तकरीबन 300-350 दरख्त लगाए थे, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। तो वो दरख्त भी माशाल्लाह बड़े जवान हैं और काफ़ी सड़कों मुझे देखते हुए फिर लोगों ने भी कहा कि ये तो बड़ा सदका जारी है। मैंने कहा भाई मुझे सदका जारी है जूरी का मुझे पता नहीं है, मुझे ये पता है कि इसकी ज़रूरत है। अगर सदका जारी है मैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो इसमें मैंने कृष्ण नगर में ये खूबसूरती भी पैदा की, आलूदगी और पोल्यूशन को ख़त्म किया। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे इस नाम से याद रखते हैं कि ख्वाजा साहब वो हैं जो फूल लगाते हैं, जो ग्रीनरी को। बल्कि मुझे जी क्या दिखाऊं? पार्क चलें। अच्छा आ जाए ठीक है, ऐसे ही पकड़ने।
चले ठीक है, आवाज़ आ रही है? चले अच्छा छोड़िए। अच्छा जी, ये ख्वाजा साहब का पार्क है। ये पूरा गहरी पौधों से भरा भरा है और माशाल्लाह आप जिस तरफ भी देखेंगे आप पौधे ही पौधे नज़र आएंगे, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। हम आप ऊपर जा रहे हैं जी और देख रहे हैं कि इनका ये कैसा है। और तेरी नहीं नसीब बेटा अरे आधा ये मैं पूछ रहे हैं अंकल मोहम्मद क्या करो मैं कहता हूँ एक गाएंगे तो अच्छा और एक दफा तुमने उससे ही नाम लिया था शक्ल साहब आपके उस्ताद लेकिन नहीं उस्ताद ये मेरा उस्ताद एक्चुअली उस्ताद जो होता है ना वो शुरू होता है। हाँ ये जो है ना ये मल्टी आई मीन उनके अंदर एक जो क्वालिटी है ना उस्तादों से भी बढ़कर है। यानी कि एक तो होता है ना तो भी बात नहीं, एक तो डॉक्टर होता है ना कि ये दवाई खा लें, एक डॉक्टरों को बताने वाले होते हैं कि ये दवाई आपको ये दवाई तो वो नहीं देगी ये नहीं देनी ये देनी ये उनमें से है। हम तो नहीं आप मैं ये चाहना वा कि इन्हों के नाल उस्ताद जरा लाया जाएगा सबसे पहले तो मैं लाया जाए बहुत खुशी हुई है काम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड मुझे इसकी टीम की चीज़ें